हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। घन के अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड सभी गुणनखंड अभाज्य होती है तो उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण जैसे 502 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5। तो जिस भी संख्या के जो गुणनखंड है वो अभाज्य हैं तो उन संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा। जैसे कि देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का एक उदाहरण दिया गया है। जब 500 को हम इसको गुणनखंड निकालते हैं तो देखो हमें 2 गुना 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं। दोनों ही गणित के क्लब के सदस्य हैं। शनिवार को दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे थे। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। चिंटू और पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं कि चिंटू, आपको क्या एक बात पता है? पिंटू कहता है कि क्या चिंटू, एक बहुत सारी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती है। जैसे कि 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 हमें ये मिलता है। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड को 3 बार आता है। जो 2 है वो क्या आता है, 3 बार आता है। चिंटू, हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। तो इन संख्या को, जैसे कि ये 8 क्या है, एक घन संख्या है। तो क्या आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हो? तो चिंटू कहता है नहीं, जो संख्या अभाज्य गुणनखंड में आता है उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है। मतलब कि उनका ट्रिपलेट होना 3 बार आना जरूरी है। अगर वो 3 बार आ जाता है तो वो एक घन संख्या है। यानी कि अगर 3 का समूह है तो 216 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से होगा। देखो 216 का अभाज्य गुणन क्या है, 2 गुना 2 गुना 2। देखो एक बार 2 का, यहाँ पे देखो एक बार 2 का घन बन रहा है और एक बार 3 का। तो ये क्या है, 216 का गुणन अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 2 तथा 3 बार आए हैं, इसीलिए है एक पूर्ण घन संख्या। अगर हमें बेटा देखो यहाँ पे आपको इतनी बात समझनी है कि अगर हमें एक पूर्ण घन संख्या निकालनी है तो जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर जैसे कि 2 गुना 2 गुना तो ट्रिपलेट में आना चाहिए। चाहे जैसे अगर यहाँ पे 3 कर दो तो 3 भी ट्रिपलेट में आना चाहिए। 5 कर दो तो ट्रिपलेट में आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। तब वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है बेटा। एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो, 3 में हो। जिसके जो गुणनखंड है वो किस में हो, 3 में हो। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में आज ये दिया गया है। देखिए क्या कहा गया, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए बेटा किस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो 3325 को पहले हम 5 से भाग करेंगे तो आएगा 665। ठीक है, जब 665 को हम 5 से भाग करेंगे, यहाँ पे क्या है, भाग किया गया। जब 665 को 5 से भाग करेंगे तो 133 आएगा। 133 को जब 7 से भाग करते हैं हम तो 19 आता है। और 19 को जब हम 19 से भाग किया तो यहाँ पे 1 आता है। तो हमें यहाँ लास्ट में 1 लाना होता है। ये आपको पता होगा गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 9। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1728 का गुणनखंड। तो 1728 को 2 से जब हम भाग करते हैं तो 864 आता है। फिर उसे 2 से भाग करेंगे तो 432, फिर 2 से भाग करेंगे 216, 108, 54। अब 54 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 27 आएगा। 27 देखो 27 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हम इसे 3 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कहा गया है। 27 का गुणनखंड, हमें किसका गुणनखंड निकालना है, 27 का। बहुत ही आसान है 27 का। 27 को जब 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 9। 27 को जब 3 से भाग करते हैं 9 आता है। और जब 9 को 3 से भाग किया जाता है तो क्या आता है, 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके गुणनखंड बहुत आसान हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा बेटा।
देखिए हमें निकालना है 1000 का गुणनखंड। देखिए हम 1000 का गुणनखंड किस तरह निकालेंगे, 1000 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 500 आएगा, 500 को फिर 2 से भाग करेंगे 250 आएगा, 250 को हम फिर 2 से भाग करेंगे 125 आएगा। अब 125 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के नहीं आता, 4 के नहीं आता, तो हम करेंगे इसको 5 से। जब 5 से करते हैं तो कितना आएगा 25, फिर 25 को फिर हम 5 से करेंगे, उसके बाद 5 आएगा और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से लास्ट में हमेशा 1 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा गुणनखंड निकालना। आइए अब आगे की वर्कशीट करते हैं बेटा। देखिए आगे क्या कहा गया है बेटा वर्कशीट में, राम के पास जूतों का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, 15 गुना 30 गुना 15। तो हम इसे तोड़ते हैं, देखो 3 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 3, 3 गुना 5, तो देखो क्या आ जाएगा बेटा। अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि अब हम इसे अरेंज करते हैं, हमें क्या चाहिए, ट्रिपलेट में चाहिए। अभी हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए, ट्रिपलेट में चाहिए। तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 आया है 3 बार। और 5 कितनी बार आया है, 5 भी आया है यहाँ पर 3 बार। तो अगर हम इस संख्या को 2 से और गुना कर देते हैं, तो यहाँ अगर हम इस संख्या को 2 गुना 2 से गुना कर देते हैं, मतलब 4 से गुना करते हैं, तो 2 का भी यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप। देखो अगर इस नंबर को हम 2 बार 2 से गुना कर देते हैं तो हर का एक ट्रिपलेट बन जाएगा। देखो इस तरह से ये ट्रिपलेट बना, इस तरह से ये ट्रिपलेट बना, तो इस तरह से ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर ये ट्रिपलेट बन जाता है तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमें इस नंबर को घन बनाने के लिए हमें 2 गुना 2 से इसे गुना करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर। तो बेटा इस तरह हम घन संख्या निकालते हैं। हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे बार बार बस इसी बात को समझना है कि हमें ट्रिपलेट में वो नंबर चाहिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बार फिर समझा देती हूँ कि देखो 3 गुना 3 क्या है, ट्रिपलेट में दिया गया है, और 5 गुना 5 गुना 5 भी हमें यहाँ पे ट्रिपलेट में दिया गया है, लेकिन 2 हमें एक ही बार दिया है। तो हम इस पूरे नंबर को 2 गुना 2 मतलब कि अगर 4 से गुना कर देते हैं तो जो हमारा नंबर है जो भी वो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। इसे हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्न संख्याओं में कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो हमें निकालना है कि जो संख्या दी गई है इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 216। 216 को जब इसको फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालना है। तो देखो 216 को जब 2 से भाग किया 108, 108 को जब 2 से भाग किया 54, 54 को जब 2 से भाग किया 27, 27 को 3 से भाग किया 9 आया, 9 को 3 से भाग किया 3 आया। तो इस तरह लास्ट में क्या आया 1। अब देखो हम इसके गुणनखंड लिखते हैं, जैसे कि 2 गुना, हम जो भी ये नंबर आए इनको हम गुणनखंड में लिखेंगे। देखो किस तरह से 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3, हमने ये इसके गुणनखंड लिख दिए। अब देखो यहाँ पे एक ये पेयरिंग हो रही है ट्रिपलेट की और एक ये हो रही है। देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक बार 3 3 3 3 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 2 2 3 बार आ रहे हैं। देखो इस तरह, तो इस तरह से जब नंबर आता है तो वो क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो 216 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो हम लिख देंगे हाँ ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें क्या करना है, 10,000 को हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालना है। तो देखो जब हम 10,000 के इस तरह से आप ध्यान से गुणनखंड निकालेंगे इनके, देखो 1000 फिर 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 का 5,000 फिर 2,500 फिर 1250 625 125 25 5। तो देखो जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 2 3, यहाँ पे ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, 1 2 3 ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, लेकिन यहाँ पे एक 2 रह गया और ये 5 रह गया। देखो ये हमारा ट्रिपलेट बना और ये हमारा ट्रिपलेट बना, लेकिन ये हमारा 2 और 5 रह गया। तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम लिख देंगे नो, नहीं ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर हमें इसको ट्रिपलेट बनाना है तो हमें इसको 2 बार 2 से और 2 बार 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिख देंगे ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या कहा गया, 729। 729 को हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। जब 729 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा, उसके बाद 81 आएगा, 27 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 1। इस तरह से इसके गुणनखंड आएंगे। और जब हम इसको देखते हैं तो देखो 1 2 3 ये हमारे पास में आया, 1 2 3, तो इस तरह हमारे पास में 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण घन संख्या है। हम लिख देंगे ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, हाँ ये एक पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो क्या कहा गया, 2225।
हमें क्या करना है, 2225 को देखना है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो 2225 को पहले 5 से भाग करेंगे, 405 आएगा। फिर 405 को 5 से भाग करेंगे, 81 आएगा। फिर 27 आएगा 3 से भाग करने पर, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आइए हमने यहाँ देखा, हमने लिख दिया 5 गुना 5, ये 2 नंबर आए। उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो 3 गुना 3 हमारे पास में एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन ना तो इस 3 का पेयर बन रहा है, ना इस 5 का पेयर बन रहा है। तो इस तरह ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम लिख देंगे कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, 15,625। हमें किस नंबर का निकालना है बेटा इसके अंदर। तो हम निकालते हैं 15,625 का बेटा। जब 15,625 का निकाला जाता है तो देखो पहले 5 से करेंगे तो 3,125 आएगा। फिर 625, 125, 25 और 5। इन नंबर को आप ध्यान से डिवाइड करके लिखिएगा बेटा, ठीक है, समझ के। अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, 5 गुना 5 गुना 5 एक ट्रिपलेट बनता है। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा बेटा, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5। तो ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट बनता है। एक बार देख लीजिए क्या मिस्टेक हुई है बेटा। यहाँ पे हमें लिखना है 5 गुना 5 गुना 5। उसके बाद लिखना है गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास में ये ट्रिपलेट बन गया है और एक हमारे पास में ये ट्रिपलेट बन गया है। तो ये 2 ट्रिपलेट हमारे पास में बन गए हैं बेटा। यहाँ पे लिखते समय एक और मिस्टेक हुई है, उसे भी आप देखेंगे। यहाँ पे 5 आएगा बेटा, ये 2 5 आएगा। ये लिखते वक्त मिस्टेक हुई है, 2 मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखिए। कभी कभी लिखते वक्त करवाते वक्त हमसे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उन बातों का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा, वो 52 लिखा गया है। तो आगे आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखो ये सही है पूरा क्वेश्चन, बट यहाँ पे लिखते वक्त मिस्टेक हुई है। तो देखिए बेटा ये एक पेयर बन रहा है हमारे पास में और यहाँ पे ये एक पेयर बन रहा है। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम इसे लिख देंगे यस। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिनसे इन संख्याओं को गुना करने पे वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो जैसे अभी हमने गुणनखंड निकाला है उसी तरह से निकालेंगे और जो नंबर रह जाएंगे उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ट्रिपलेट बनाएंगे हम, और जो नंबर नहीं होंगे उस नंबर से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा फर्स्ट किस तरह से किया जाएगा। सेम अभी जैसे कि हमने गुणनखंड निकाला है 243 का, हम गुणनखंड निकालेंगे 3 से गुना करेंगे 81 आएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 27 आएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, गुना नहीं भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसकी ट्रिपलेट बनाते हैं। इसको देखो 3 गुना 3 गुना 3, हमने क्या लिखा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास में एक ट्रिपलेट आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रिपलेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 3 कम है। अगर हम इस तरह से इसको 3 से गुना कर दें तब ये जो नंबर है, अगर इस नंबर को किससे गुना कर दे, 3 से गुना कर दे, तो जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो हम लिख देंगे 3 से गुना करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, घन संख्या बन जाएगी। इस तरह से लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किससे गुना करना है, तो लिख सकते हैं 3 से गुना करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। सिर्फ इस इतना ही लिख दीजिएगा आप। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया है, 72 दिया गया है। 72 के लिए देखो क्या करेंगे, 72 को 2 से भाग करेंगे 36 आएगा। फिर 18 आएगा, फिर 9 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। तो अब इससे फिर इसके जो गुणनखंड है उन्हें हम अरेंज करते हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2 हमने यहाँ पे हमारे पास में हमें दिख रहा है कि एक ट्रिपलेट है। उसके बाद 3 गुना 3, तो 3 हमारे पास में 2 है। हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने 3 चाहिएंगे, गुना 3। तो अगर इस नंबर को हम 3 से गुना कर दें तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, या 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। देखिए क्या है यहाँ पे बेटा, देखना है और समझना ज़रूरी है। देखो 1188 हम क्या करेंगे, 1188 को हम गुणनखंड बनाएंगे इसका। जब 2 से गुना करेंगे तो 594 आएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 297 आएगा। फिर 3 से करेंगे 99 आएगा। फिर 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा बेटा। यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये 3 आएगा।
फिर 3 से हम इस तरह से इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक पॉइंट लिखना भूल गई मैं। तो जब 11 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इसके ट्रिपलेट बनाते हैं। तो देखो हमारे पास में 2 के कितने ट्रिपलेट आए, 2 आए। हमारा क्या है, 2 गुना 2 आया। 3 हम देखते हैं तो 1 2 3, हमारा 3 का पूरा पेयर यहाँ पे बन रहा है। और 11 कितनी बार आया, एक बार यहाँ पर 11 आया। तो अगर हम इसे एक पूर्ण घन संख्या बनाना चाहते हैं तो हमें इसे एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 बार इसको 11 से गुना करना पड़ेगा। जब हम इस नंबर से इसको गुना करेंगे तो ये एक संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बेटा मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ कुछ बच्चे कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि कभी कभी इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, समझने के बाद आप करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब इस नंबर से 2 गुना 11 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 392 को जब 2 से भाग करते हैं तो 196 आता है। 196 को 2 से भाग करने पर 98 आता है। 98 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो 49 आता है, 49 आता है। 49 को जब 7 से करेंगे तो 7 आएगा और 7 को 1 से करेंगे, 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा। ये हमने इसके गुणनखंड निकाले इस तरह से। अब गुणनखंड निकालने के बाद में हम करते हैं बेटा, सॉरी बच्चे, अब देखो इसका गुणनखंड निकालते हैं तो हम करेंगे 2 गुना 2 हमारे पास में देखो ये एक पेयर बन गया है। 2 गुना 2 का हमारे पास में ये 3 बार एक ट्रिपलेट में, लेकिन 7 हमारे पास में कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है। तो इस नंबर को अगर हम 7 से गुना करते हैं, इस नंबर को अगर 392 को हम 7 से गुना करते हैं तो हमें एक पूर्ण घन संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। 128 हमें क्या नंबर दिया गया है, 128। 128 को पहले हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। 2 से किया 64 आया, फिर 2 से भाग किया 32 आया, फिर 2 से भाग किया 16 आया, फिर 2 से भाग किया 8, फिर 4 आया, 2 आया और 1 आया। तो आइए हम देखते हैं इसके गुणनखंड किस तरह निकलते हैं। देखो ये हमारा एक पेयर हो गया, ये हमारा एक पेयर हो गया। देखो 2 हमारे पेयर हो रहे हैं यहाँ पे जब हमने लिखा, लेकिन 1 2 यहाँ पर आ गया। तो अगर इस नंबर को हम यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट बना दें, 2 गुना 2 कर दें, 2 गुना 2 से अगर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 128 को, मतलब 4 से, 2 गुना 2 का क्या मतलब होगा, 4 से अगर हम गुना करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या होगा। हमें यही बताना था कि छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या 4 है, जिसे हम क्या करेंगे, अगर 128 से गुना करते हैं तो हमारा एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 से करने पर यह संख्या है एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाएगी या बन जाएगी। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, थोड़ी सी लेंथी है, गुणनखंड निकालने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।